संविधान का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, चुनाव जीतने के लिए ईडी का इस्तेमाल, टीएमसी का बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि अगर संविधान का गलत इस्तेमाल होता है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। उन्होंने ईडी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा है कि हजारों मामलों में से बहुत कम मामलों का ही निपटारा हुआ है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे नेताओं को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। अगर हमारी मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं होगा तो हम भी जवाब देंगे। बीजेपी कुछ खास सीटों को जीतने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। चुनाव के बीच संसद सत्र बुलाना सिर्फ एक राजनीति है। तो वहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए वह ईडी और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। बड़े नेता बार बार बंगाल आकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि जब भी टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ा है उसे अच्छी जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी के 400 पार नारे पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जनता का समर्थन ममता बनर्जी के साथ है। आईपैक को लेकर भी उन्होंने कहा है कि यह एक प्रोफेशनल संस्था है जो अलग अलग पार्टियों के साथ काम करती है। तो कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया है। ये এটা শুরু করেছে। আর আমি দেখেছি যে আরেকটি কথা খুব ভালো বলেছে যে এখন মানুষ বুঝে নিয়েছে যে ইডি নামক শব্দটি আসলে এক্সট্রিমলি ডেসপারেট, অর্থাৎ অসম্ভব ডেসপারেট, মানে যা ইচ্ছা তাই করবো এরকম একটা ভাব আর কি। ইডি শব্দর পুরো টার্মটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে, যেটা গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর নয়। কারণ আমরা দেখছি একটা নিরপেক্ষ যার থাকার কথা যে কোনো ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে না। আর কখন যখন এই নির্বাচনগুলো হচ্ছে বাংলাকে আরো বেশি হেনস্থা করার পথ তৈরি করছি, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আমরা দেখেছি যে পিএমএলএ কেস, তাতে আমার সহকর্মী বলেছেন ৫,৯০০ কেস হয়েছে, ৮ জন মাত্র সাজা পেয়েছে। তাহলে কি হ্যারাসমেন্ট করার 0.1%, 0.1%, আমি পুনরাবৃত্তি করে বলছি 0.1%। তাহলে কেন এই হ্যারাসমেন্ট হলো? আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওয়াশিং মেশিন 25 জন, তাদের বিরুদ্ধে নানা রকমের চার্জ ছিল। যেই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান, অমনি 23 জনের একেবারে জামা কাপড় ফর্সা হয়ে গেল।